जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। रावण के मारे जाने का एक बड़ा कारण कौन था? विभीषण, रावण का भाई। राजा पृथ्वीराज चौहान के हारने का कारण कौन था? जयचंद, उनका ससुर। यानी कि जो घर के भेदी हैं, उन्होंने घर को ही नुकसान पहुंचाया, घर को चोट पहुंचाई। चाहे ये नुकसान सूचनाएं पहुंचाकर हो, घर की सूचनाएं बाहर पहुंचाकर हो, या फिर बाहर वाले का एजेंडा, प्रोपेगेंडा अपने घर में फैलाकर हो, घर में लाकर हो। इसके जरिए ही घर के भेदी नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे ही घर के भेदी आजकल भारत में बने हुए हैं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस, जो कि पाकिस्तान का एजेंडा भारत में चला रही है और पाकिस्तान के हाथ का हथियार बनी हुई है। पाकिस्तान राहुल गांधी का इस्तेमाल कर रहा है और खुला इस्तेमाल हुआ है। ये कोई बैकडोर के पीछे की बात नहीं है। ये सार्वजनिक तौर पर किस तरह राहुल गांधी ने पाकिस्तान की मदद की है, राहुल गांधी की राजनीति ने, उनके कामों ने, उनके बयानों ने किस तरह से आज ऐसी घड़ी में जब भारत पाकिस्तान जंग के मुहाने पर है और जब भारत को अपने लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब राहुल गांधी के बयानों ने पाकिस्तान के हाथ मजबूत किए हैं। और पाकिस्तान की सेना राहुल गांधी के बयानों का, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर उनके और उनकी पार्टी के बयानों का, नेताओं के बयानों का इस्तेमाल कर रही है। और कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, भारत की राष्ट्रीय पार्टी है और ये अपने आप को शैडो पीएम भी कहते हैं और एलओपी भी है, तो इनका पद भी मायने रखता है। पाकिस्तान में जैसे कि यहाँ पर भारत में रोज सेना की ब्रीफिंग होती है, तो पाकिस्तान में भी सेना की ब्रीफिंग होती है। और उस ब्रीफिंग में पाकिस्तान ने अपना एजेंडा चलाते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि भारत में जो पहलगाम में हमला हुआ, जो हिंदुओं को टारगेट किया गया, धर्म पूछकर मारा गया, वो पाकिस्तान में उसका कोई हाथ नहीं था। भारत के ही लोग इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। या और पाकिस्तान के ऊपर जो भारत कार्रवाई कर रहा है, वो आक्रामकता दिखा रहा है अपनी, और पाकिस्तान की उसमें कोई गलती नहीं है। ये नैरेटिव वो बना रहे हैं। देखिए, लड़ाई क्या होती है? सिर्फ एक लड़ाई जो है वो बॉर्डर की लड़ाई नहीं है। एक लड़ाई होती है नैरेटिव की। एक लड़ाई होती है कि आप दुनिया के सामने, दुनिया आपको कैसे देखती है और आपके अपने लोग आपको कैसे देखते हैं। अगर पाकिस्तान के भी आम लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि पाकिस्तान यहाँ आतंकवादी भेजकर लोगों को मरवाता है और इसके कारण युद्ध की स्थिति बनी है, तो पाकिस्तान के लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहता जब युद्ध के हालात बन जाए, तो वो ही अपनी सरकार पर सवाल उठाएंगे। लेकिन यहाँ इसीलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने लोगों को बरगला सके और ये दिखाएं कि भारत में जो हो रहा है वो उसके अपने अंदर का मामला है और हमको तो जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। और यही बात इंटरनेशनल लेवल पर भी दिखाने की कोशिश होती है। अब इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी ने एक वीडियो दिखाया, अपने मीडिया पर्संस को एक वीडियो दिखाया, जिस वीडियो में भारत के लोगों के कुछ छोटे छोटे उनके फुटेज थे, उनके ऑडियो थे, जिसमें वो सवाल उठा रहे हैं सिक्योरिटी पर, जिसमें पूछ रहे हैं इतने सैनिक थे, भारत ने इतनी सुरक्षा दी है, कहां से आ गए आतंकवादी, वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी। एक ये बहुत ही सामान्य बयान है, जो एक ऐसे हमले के बाद सुरक्षा के सवाल उठते हैं। तो लोगों ने कहा, किसी ने गुस्से में कहा, किसी ने जो सपने, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है तो सवाल उठाने का हक है, लेकिन उसका इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। चलिए, आम लोगों ने कहा, लेकिन उसमें किसका बयान था? उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि ये दिखाने की कोशिश उसने की कि ये तो भारत के ही भाई राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो कह रहे हैं कि इसे तो भाई भारत ही जिम्मेदार है इसके लिए। विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के महाराष्ट्र में नेता है और अच्छे खासे बड़े नेता है, उनका बयान दिखाया जा रहा है और वो क्या बोल रहे हैं कि ये कैसे हो गया हमला, ये तो सरकार की गलती है, कैसे आ गए वहां पर, कैसे आ गए आप ये बताइए, और ये आपको ये सब प्लान करके मत किया करो, ये बोला है विजय वडेट्टीवार ने। और ये क्लिप जो है पाकिस्तान की सेना इस्तेमाल कर रही है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। और इसके अलावा इसमें और भी लोग हैं, इसमें नेहा सिंह राठौड़ है, उसका बयान भी चलाया गया है, इसमें राकेश सिंह टिकैत है, उसका बयान भी चलाया गया है, जिसमें इन लोगों ने सरकार पर सवाल उठाए, भारत को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। आपको ये जो वीडियो है
ये वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि इसमें कॉपीराइट के इश्यू हो सकते हैं, और क्योंकि ये पाकिस्तानी चैनल पर चला हुआ है तो ये वीडियो तो नहीं दिखा सकती हूँ। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, आगे भी और तस्वीरें दिखाऊंगी। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो आसानी से ढूंढ सकते हैं। दूसरे न्यूज चैनल्स ने भी, न्यूज वेबसाइट्स ने भी इस मुद्दे को कवर किया है कि कैसे भारतीय नेताओं के बयान को, राहुल गांधी के बयान को इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तानी सेना। अब इसमें ये तो एक वीडियो था, दूसरे वीडियो की बात आपको इसमें बताती हूँ जिसमें राहुल गांधी भी है, और ये बेहद अहम है ये दूसरा वीडियो, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी सेना ने पुलवामा अटैक के लिए सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के रहे हैं, उनके बयान का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने कहा ये कोई नई बात नहीं है, पहलगाम में भी यही कर रहे हैं, जब पुलवामा हुआ था तब भी इन्होंने हमारे ऊपर ही इल्जाम लगाया था, और जो स्ट्राइक की थी इन्होंने वो इनके अपने चुनावी फायदे के लिए इन्होंने ये सब किया था। और यही बात वहां के पूर्व गवर्नर बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के। और सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू दिखाया जिसमें राहुल गांधी इंटरव्यू ले रहे हैं और सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं उसमें कि ये तो भारत सरकार का ही किया है, भारत सरकार को कुछ मूवमेंट्स की जानकारी थी, भारत सरकार ने विमान क्यों नहीं भेजा ले जाने के लिए, गाड़ियों से क्यों जा रहे थे सैनिक, शक पैदा किया है सरकार के ऊपर। और फिर उसमें दूसरा इंटरव्यू जो है वो करण थापर के साथ है, जिसमें स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक कि ये उन्होंने करवाया है ताकि उनका चुनाव में फायदा हो सके, और ये तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं। पाकिस्तान, यानी कि इनका कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर ये सब डाल देते हैं, करवाते तो ये लोग सब खुद ही है ताकि चुनाव में फायदा मिल सके। ये बात सत्यपाल मलिक राहुल गांधी से भी बोल रहे हैं और करण थापर से भी इस इंटरव्यू में बोल रहे हैं। अब आप समझिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर का बयान, ये ऑफिशियल बयान, पूर्व गवर्नर है, मायने रखता है बयान, वो भी जम्मू कश्मीर के, तो वो सरकार का हिस्सा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है विपक्षी पार्टी में है, तो ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। और सत्यपाल मलिक के सामने बैठे कौन है? राहुल गांधी, जो खुद को एलओपी बोलते हैं। तो ये कितना साफ दिखाता है कि भारत की छवि खराब करने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किस तरह से इन वीडियो से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सत्यपाल मलिक, इन लोगों के बयानों का इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए कहां से कहां इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही होके रह जाता है, जहां की जनता के दिमाग में भर के काम चल जाता है कि अपनी सरकार पर शक पैदा कर दिया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दिलवा दी, लेकिन इसका असर अंतरराष्ट्रीय भी होता है। देखिए इसमें बयान और भी है, नेहा सिंह राठौड़ का बयान आपको बताया और राकेश टिकैत का बयान है, आम लोग भी हैं, लेकिन उनके बयान भी अपनी जगह है और उनकी भी एक अलग भूमिका हो जाती है भारत की छवि खराब करने में। लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पर। आपने देखा होगा कि जैसे ही पहलगाम के बाद पहलगाम का हमला हुआ, कुछ टाइम तो इन्होंने शोक प्रकट किया, लेकिन उसके बाद किसी भी कांग्रेस के नेता के मुंह से ट्वीट में आप देखेंगे कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान ने भारत पर यह हमला किया, नहीं। ऊपर से कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं, विजय वडेट्टियार का बताया आपको। उसके बाद इनके सिद्धारमैया कहने लगे कि नहीं, हम तो वॉर नहीं चाहते हैं, वॉर नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया जाए, तो फिर आप ये बताइए कि जो आतंकवादी हमला हुआ है, फिर भारत को क्या करना चाहिए? क्या हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना चाहिए? कर्नाटक की एक मंत्री ने कहना शुरू कर दिया, कैसे धर्म पूछ सकता है कोई, इतना कहाँ टाइम मिलेगा धर्म पूछने का। ये लोग कांग्रेस के ही मंत्री हैं जो ये सब सवाल उठा रहे हैं, और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं जब कहा तो फिर दूसरों का क्या कहें कि सरकार पर सवाल उठाना सिक्योरिटी लैप्स और आप ही की कमी थी, और कैसे आ गए बॉर्डर पर, तो इतनी सुरक्षा होती, कैसे आ गए, ऐसे सवाल पूछते हैं। क्या कांग्रेस के समय पे सुरक्षा नहीं थी कि वो आ जाते थे बॉर्डर से? और तब तो इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा हमले होते थे, हर साल भारत पर हमला हुआ है। और ये तो जम्मू कश्मीर का इलाका है जो बहुत सेंसिटिव है, घर घर में आतंकी होने की बात आती है। जब कांग्रेस का समय था तो पूरे देश भर में हर साल एक धमाका होता ही होता था, और छुटपुट तो होते थे वो अलग ही, एक बड़ा धमाका तो जरूर होता था। तो ये कांग्रेस आज सवाल उठा रही है और इस कांग्रेस का इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में। अब यहाँ सवाल तो ये भी उठता है कि क्या ये आपके सिर्फ राजनीतिक बयान है, या फिर इसके पीछे फिर कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है कि इस तरह के बयान दिए जाएं और फिर वहां आगे चल के भारत को नुकसान हो, पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बने। आखिर क्या है? आखिर जो राहुल गांधी की जो टीम बैठी हुई है वो उनको ये सब आइडिया देती है कि ये सब करना चाहिए, इससे जो है फायदा होगा, राजनीतिक फायदा होगा। आखिर उस टीम में कौन लोग हैं? सवाल तो ये भी उठता है
क्या उनकी टीम में कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सिंपैथी रखते हैं या पाकिस्तान के लोगों से, आईएसआई से संपर्क रखते हैं और उनका एजेंडा राहुल गांधी के दिमाग में डाल देते हैं कि वो उसको राजनीतिक आइडिया बना के राहुल गांधी के दिमाग में डाल देते हैं? ये तो देखना पड़ेगा भाई कि आपकी टीम में कौन है जो ऐसी ऐसी घटिया सलाह आपको देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व के जो मुद्दे हैं उन पर भी ऐसी हल्की टिप्पणी करो। या फिर राहुल गांधी और उनके दोस्तों को देखना पड़ेगा कि उनकी दोस्ती किस किस से है। आखिर चीन से तो बहुत अच्छी दोस्ती है, मेमोरेंडम साइन करके आए थे, दूतावास में चीन के पाए गए हैं राहुल गांधी। और जब भारत संघर्ष कर रहा था वो डोकलाम से लेकर भारत के गलवान के मामले में, और ये यहाँ चीनी दूतावास में जाकर नूडल्स खा रहे हैं, तो सवाल तो उठे हैं। तो क्या चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तो है ही, तो दोस्त का दोस्त दोस्त हो गया, क्या है वजह? सवाल तो यही है। और देखिए, ये कांग्रेस के लिए कुछ नया नहीं है। कांग्रेस अपने समय पर भी जो आतंकवादी हमले होते थे उसमें पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देती थी। हर साल आतंकवादी हमले हुए हैं, 1993, 96, फिर 99, उसके बाद जो करगिल है वो भी आतंकवादी हमला था, फिर इसके बाद 2001, फिर 2002, फिर आगे चलते हुए 2006, 7, 8, 9, 10, 11, ये हर साल जो है ये आतंकवादी हमले हुए। और 2008 का तो मुंबई का हमला था, बहुत भयंकर हमला हुआ था। और उस हमले के बाद भी कांग्रेस ने, और हमेशा कांग्रेस ये कोशिश करती थी कि इसको हिंदू संगठनों पर डालने की कोशिश करो, हिंदू आतंकवाद है ये, तो उन्होंने करवाया, तो आरएसएस ने करवाया है, ये इनकी तरीका होता था। और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दो, और क्यों दे दो? दो मकसद, अगर पाकिस्तान पर सवाल उठाएंगे तो फिर कुछ कदम भी उठाना पड़ेगा। अब कोई कदम उठाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो ये पूरी इनकी मुस्लिम वोटों के कारण, और कुछ इनके जो दोस्त हैं पाकिस्तान के, अब मणिशंकर अय्यर जो पूरी पाकिस्तान की लॉबी करते हैं, तो ये लोग भी दिमाग में भरते थे कि नहीं सब कुछ तो बातचीत से होना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा, अरे वॉर हो जाएगी, अरे न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, भारत में बम फूट जाएगा, इस सबसे डराते रहते थे कांग्रेस को। और क्योंकि कांग्रेस की कमान थी, सोनिया गांधी सुपर पीएम थी और मनमोहन सिंह कठपुतली पीएम थे, तो उसमें किसी में हिम्मत ही नहीं थी, कुव्वत ही नहीं थी कि पाकिस्तान को जवाब दे सके। और देखिए, तो आगे की बात है कि सरकार इन सब बयानों पर क्या करती है, क्या संज्ञान लेती है, पाकिस्तान के काम किस तरह से इनके बयान आए हैं। लेकिन सवाल तो नेहा सिंह राठौड़ और राकेश टिकैत जैसे लोगों पर भी उठता है, जो यहाँ पर किसान करके सिंधु जल संधि को तोड़े जाने का, रोके जाने का विरोध कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के किसानों, इनको मतलब ये तो बैठे रहते यूपी में, फिर इन्हें प्यार होते होते पंजाब में इनका प्यार बढ़ा, अब पंजाब पार करके पाकिस्तान इनका प्यार चला गया है। और जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि आप ये पाकिस्तान की लॉबी जो कर रहे हैं, भले ही आप किसान बोले, लेकिन आपको इसके लिए क्या कहीं से फायदा मिल रहा है? क्यों आप पाकिस्तान की लॉबी कर रहे हैं? पाकिस्तान के किसानों की, आम लोगों की ही उनके, तो आपको क्या कहीं से कोई बेनिफिट है? नेहा सिंह राठौड़ आखिर क्यों हमला होते ही सीधे वीडियो बना दिया, सीधे पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी और भारत सरकार के ऊपर इल्जाम लगा दिया नेहा सिंह राठौड़ ने? तो क्या कहीं से इस प्रोपेगेंडा के लिए कुछ आ रहा है? अब जांच तो इसकी भी होगी। अभी तो पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है, सरकार का सारा फोकस इस तरफ है, इनके खिलाफ केस तो हुए हैं, लेकिन अभी छानबीन और अच्छे से होगी। पहले बाहरी से निपटा जाएगा और अंदरूनी को फिर और बढ़िया से निपटारा किया जाएगा। और जब गृह मंत्री अमित शाह जो है इन पर संज्ञान लेंगे तो फिर एक्शन होना तय है। और ये बस इंतजार करें, क्योंकि सरकार सबकी लिस्ट बना रही है, बन रही है सबकी लिस्ट। वायर बंद हो चुका है, 4 PM बंद हो चुका है, और भी कहीं पर एक्शन हुआ है, तो इनकी लिस्ट तो बन रही है देश विरोधियों की। और जब धीरे धीरे उधर मामला जब तक शांत होगा, उसके बाद जो इनके खिलाफ FIR हुई है, जो शिकायतें हुई है, उनकी भी जांच होगी और फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।